All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week and what markets can do in the coming week. मतलब markets मंडे से बोल सकते हो आज के दिन से क्या कर सकते हैं, ये वीक का व्यू क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं. ऑलराइट. ना मैंने कल वीडियो इसलिए नहीं बनाया बिकॉज कुछ बनाने के लिए था नहीं. टू बी ऑनेस्ट, मार्केट्स हमको पता है कि नेगेटिव क्लोज किए थे, तो वी आर इन अ सेल ऑन राइज मार्केट. इट इज़ अ वेरी सिंपल मार्केट राइट नाउ टू ट्रेड. कुछ ज़्यादा मोमेंटम हो नहीं रहा है. अगर आप देखोगे कैंडल्स बहुत एक दूसरे के एकदम नज़दीक में बने हैं, चिपके हुए मतलब पियानो कैंडल्स जो अपन बोलते हैं वैसे कैंडल्स बन रहे हैं अपन. एंड इट इज़ अ वेरी ईजी मार्केट टू ट्रेड. ठीक है, इफ़ यू नो प्राइस एक्शन राइट नाउ, क्योंकि मार्केट देखो एकदम सिंपल लोअर लो लोअर हाई पैटर्न फॉलो कर रहा है. ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से फिर पुल बैक दिया, जो हम लोग ने इसकी चर्चा की थी कि पुल बैक आएगा अगर मार्केट में तो हम लोग उसको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही मानेंगे. ठीक है, मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर से नीचे आ गया. मार्केट ने सिमिलरली यहाँ पे भी वही किया, पुल बैक दिया, फिर से नीचे आ गया है मार्केट अभी. ठीक है, ये पुल बैक देखो 25,000 का जो लेवल है, हमने बोल कर रखा है कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाती मार्केट तब तक मार्केट का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश है. ऑलराइट. ना आज क्या हुआ मार्केट में? आज अगर आप देखोगे तो काइंड ऑफ बहुत जन को लग रहा है कि ये बुलिश कैंडल है, बुलिश यहाँ से रिवर्सल आ सकता है मार्केट में. बट एक कैंडल से आप रिवर्सल नहीं फाइंड आउट कर सकते. अगर कोई ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग को अगर रिवर्सल आना है तो उसका फर्स्ट हिंट ये रहता है कि मार्केट प्रीवियस डे हाइज के ऊपर क्लोजिंग देना चालू करती है. ठीक है, क्लोजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समझो आज का हाई क्या, आज का हाई है 24,736. मतलब कल अगर मार्केट का क्लोज 24,736 के ऊपर है, दैट इज़ योर फर्स्ट हिंट कि मार्केट में रिवर्सल आने वाला है. ठीक है, जब तक वो नहीं आता तब तक या तो साइडवेज रहेगी मार्केट, या तो जो ट्रेंड फॉलो कर रहा था मार्केट वो कायम रहेगा. मतलब जैसे अभी सेल ऑन राइज चल रहा था बहुत दिन से, तो जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाइज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती लगातार 2 दिन तक, तब तक वो ट्रेंड चलता रहेगा. सो आज क्या हुआ? आज इट वॉज यू कैन से एन एसएल हंटिंग डे. हम लोग ने सिर्फ एक ट्रेड दिया बिकॉज वी न्यू के साइडवेज मार्केट रहेगा मोस्टली. ठीक है, वो भी ट्रेड काफ़ी अच्छा दिया था. यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट में गैप फिल किया, सपोर्ट लिया प्रीवियस डे लोज से एंड ऊपर चला गया मार्केट. ऑलराइट. ना हमने वो ट्रेड यहाँ पे दिया था जब ऊपर से 2 बार अपर विक्स अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन आया था प्राइस का, तो हम लोग ने ये जब बन रहा था तभी हम लोग ने एक शॉर्ट दिया था. इनफैक्ट हमारा टारगेट यहाँ तक था एंड निफ्टी गिरा भी 50 पॉइंट्स, बट हमारा ऑप्शन बढ़ा ही नहीं. मतलब 24,700 का पुट लिया था हम लोग ने एंड उसमें एसएल 20 पॉइंट्स का रखा था, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा था. एंड वैसे भी हमने बोल दिया था कि आज थोड़ा क्वांटिटीज़ इंडेक्स ट्रेड्स में कम ही रखो. ठीक है, एंड मार्केट गिरा, बट 50 पॉइंट्स गिरने के बाद भी एटीएम पी डिड नॉट राइज उतना. ठीक है, वो हम लोग ने लिया था 124 पे, इट हार्डली वेंट टिल 141. ठीक है, तो 25 पॉइंट्स भी राइज नहीं किया वो. सो दैट हैपेंड. एंड उसके बाद क्या किया, मार्केट ने रिवर्सल लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड मार्केट फिर साइडवेज ही चली गई. सपोर्ट के मतलब ये 24,650 यू कैन से एक सपोर्ट का काम किया मार्केट में आज. ठीक है, तो ये हमारा लेवल वैसे भी जो हम लोग ड्रॉ कर गए थे, अगेन इट वर्कड लाइक मैग्नेट यू कैन से. एंड यहाँ पे ही मार्केट ने काफ़ी अच्छा प्राइस, यहाँ पे ही यही लेवल पे मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्शन भी दिया है. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू टुमारो कल क्या हो सकता है? नाउ अगर मैं देखो डेली टाइम फ्रेम पे तो कुछ है नहीं बताने के लिए, राइट, क्योंकि मार्केट के पास अभी भी मार्केट रेंज में है. व्हाट इज दैट रेंज? 24,550 या 500 भी आप पकड़ सकते हो. बेसिकली जो फ्राइडे का डे लोज है वो आप पकड़ सकते हो, हैज़ योर सपोर्ट. ठीक है, रेजिस्टेंस क्या रहेगा? रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ से देखूँ दैन 24,760 काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है. यहाँ से प्राइस ने बहुत बार रिएक्शन दिया है. ऑलराइट. तो जब तक मेरे लिए 25,000 ब्रीच नहीं होता या एटलीस्ट 24,900 के ऊपर प्राइस नहीं जाता, तब तक इट इज़ अ सेल ऑन राइज मार्केट. तो कल मैं देखूंगा कि यहाँ पे अगर 24,900 तक मेरे को प्राइस मिलता है तो मैं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी चेक करूँगा. ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ था मार्केट में, देखो 24,900 प्रीवियस वीक अगर आपको याद रहेगा एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया था और मार्केट फिर से नीचे आ गई थी यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मार्केट 24,900 की तरफ जा रही है. ठीक है, तो अगर ब्रेकआउट आता है तो भी अच्छा मूव आएगा, और ब्रेकआउट नहीं भी आया तो एक अच्छा डाउनफॉल भी आ सकता है मार्केट में. सॉरी. नाउ अप मूव अगर आता है तो फर्स्ट हिंट आपका क्या रहेगा? देखो अगर कल मार्केट 24,760 के ऊपर ट्रेड करती है, ठीक है, इसके ऊपर अगर कल ट्रेड करती है तो हम लोग शॉर्ट्स होल्ड नहीं करेंगे. ठीक है, वी विल नॉट होल्ड शॉर्ट इफ मार्केट्स आर सस्टेनिंग 24,761 लेवल्स. अगर इसके नीचे आती है, समझो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती है और एक नेगेटिव कैंडल बनाती है. नेगेटिव कैंडल क्या हो जाएगा? एक इन्वर्टेड हैमर बनाती है या डोजी बनाती है, एंड उसका नेक्स्ट कैंडल लो अगर ब्रेक होता है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम भी आप देख सकते हो, बट 15 मिनट्स आई प्रेफर.
तो वो आप ट्रेड ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट 24,650 एंड नेक्स्ट टारगेट 24,500 आप पकड़ के चल सकते हो। नाउ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक बड़ा मूव आ सकता है मार्केट में, रीजन बीइंग इज अभी 24,900 भी काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन 24,900 भी काफ़ी टेस्ट हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली 24,000, ये पूरा रीजन 24,600 से लेकर 24,550 का ये रीजन भी अभी देखूँ तो काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है। मतलब मेरे को पता है कि मार्केट ये रेंज में है, ठीक है। कॉल सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं, पुट सेलर्स यहाँ पे बैठे हैं। तो जब भी इनका एसएल हिट होएगा दैट्स व्हेन यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स व्हेन ऑप्शन बायर्स का दिन आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आपको धीरे धीरे कैसा मैं फाइंड आउट करता हूँ कि ट्रेंडिंग डेज कैसे मिल सकते हैं हम लोग को। प्राइस एक्शन हमको सिंपली बता रहा है कि 25,000 या 24,900 पे कॉल सेलर्स बैठे हैं। यहाँ से मार्केट रिकवर कर रहा है बार बार, मतलब 24,500 पे मे बी पुट सेलर्स बैठे, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको वेट करना है ये दो लेवल्स का ब्रेक होने का। तो बिटवीन ये दो लेवल्स जब तक मार्केट है तब तक ज़्यादा हैवी क्वांटिटीज़ में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट साइडवेज रहेगा। यू रिमेंबर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट जैसे ही साइडवेज रहता है, तो देखो यहाँ से अभी मार्केट अगर मैं देखूँ जूम आउट करके, मार्केट लोअर लो लोअर हाई ही बना रहा है, ठीक है। तो मार्केट जब ट्रेंड रिवर्सल देना रहता है मार्केट को, तो मार्केट क्या करता है, ये पहले ये स्ट्रक्चर जो बन रहा था वो बनना बंद हो जाता है और मार्केट एक साइडवेज कंसोलिडेशन में आता है, ठीक है। फिर वो कंसोलिडेशन में क्या होता है, समझो अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो दैट्स व्हेन वी कॉल इट अ ट्रेंड रिवर्सल, या अगर नीचे की तरफ कंसोलिडेशन होने के बाद अगर नीचे की तरफ जाता है तो वो हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोलते हैं, फॉलो जो बोलता है ट्रेंड। तो सेल ऑन राइज का ट्रेंड फॉलो कैसे होएगा कि जब ये रेंज 24,500 या 24,900 ये रेंज जब तक ब्रीच नहीं होती तब तक ट्रेंड इज स्टिल सेल ऑन राइज, ऑलराइट। इसके बीच में जब तक प्राइस है तब तक साइडवेज हमको प्ले करना है, ज़्यादा हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करना नहीं है, ऑलराइट। ना कल का ट्रेडिंग प्लान अगर मैं देखूँ तो लेवल्स रिमेन द सेम, वैसे भी मैं अपडेट कर दूंगा सुबह लेवल्स, ठीक है। कल अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलती है मार्केट देन ट्रेडिंग प्लान इज वेरी सिंपल, 24,765 के ऊपर है जब तक तब तक हम लोग पुट्स नहीं लेंगे। तो हम जो मार्केट ऊपर खुलती है फिर नीचे आती है, ठीक है, दैट्स व्हेन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग पुट्स, ऑलराइट। बट कल अगर मार्केट ऊपर खुलती है देन हमको पता है कि गैप रीजन एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो गैप रीजन भी अगर कल ब्रीच होता है दैट्स व्हेन यू कैन शॉर्ट द मार्केट, एंड 24,650 अगर ब्रेक होता है देन एक अच्छा शॉर्ट बनेगा मार्केट में। फिर मार्केट यहाँ पे नहीं रुकेगा बिकॉज दिस हैज बीन टेस्टेड मेनी टाइम्स नाउ, ऑलराइट। सो कीप दैट इन माइंड, अगर गैप अप खुलता है वेट फॉर मार्केट टू टेक अ सपोर्ट एट 24,761 एंड देन गो अप, देन यू कैन इनिशिएट दैट ट्रेड, लॉन्ग ट्रेड। एंड पुट ट्रेड के लिए मार्केट अगर ऊपर खुल रहा है, गैप फिल कर रहा है और सपोर्ट नहीं ले रहा है गैप फिल पे और नीचे आ गया, दैट्स व्हेन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग पुट्स। नाउ कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, अगेन फ्लैट खुलने का सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट अगर आपको क्राइटेरिया देखना है फ्लैट में इन दिस सिनेरियो, 24,000 समझो मार्केट यहाँ पे खुलता है, ओके। तो यहाँ पे तो मैं ट्रेड करूंगा नहीं बिकॉज यहाँ से मार्केट यहाँ भी जा सकती है, यहाँ से मार्केट यहाँ भी जा सकती है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है मेरे लिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा मार्केट का ये लेवल के पास आने को। जब ये लेवल के पास आएगा दैट्स व्हेन वी विल टेक अ ट्रेड, नॉट बिफोर दैट। तो समझो कल यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलता है, यहाँ पे सपोर्ट यू कैन से यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो अपन एक लॉन्ग लेंगे, ऑलराइट। सिमिलरली यहाँ से अगर मार्केट फ्लैट रहता है और नीचे की तरफ आता है और ये लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है देन हमको पता है कंसोलिडेशन एट अ लेवल, वो लेवल वीक हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे, पुट ट्रेड लेंगे, ठीक है। नाउ इन द केस ऑफ गैप डाउन बिकम्स वेरी सिंपल। देखो अगर ट्रेंड इज सेल ऑन राइज और मार्केट गैप डाउन हो रहा है देन आपको पता है कि हमारा रूल क्या है कि फर्स्ट टिक पे कभी भी पुट बाई नहीं करते, ना कॉल बाई करते कभी भी। तो अगर कल गैप डाउन होता है तो पुट बाई नहीं करना है फर्स्ट टिक पे, क्योंकि क्या होता है मार्केट में पुल बैक आता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ मार्केट नीचे खुली बट पुल बैक दी, फिर यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, तो फर्स्ट टिक पे कभी भी नहीं बाई करते पुट अगर गैप डाउन होता है तो, और फर्स्ट टिक पे कभी भी कॉल भी बाई नहीं करते जब भी गैप अप होता है तो मार्केट अगर कल गैप डाउन खुलती है, हमको पता है हमारा सपोर्ट है 24,657, तो यहाँ पे अगर कल सपोर्ट लेती है मार्केट, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जा सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट मे बी गैप फिल रीजन हो सकता है, एंड देन यहाँ से अगर ऊपर पलटती है मार्केट दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ लॉन्ग्स कल बेसिकली 24,761 के ऊपर ही देखना है, उसके पहले लॉन्ग्स देखना नहीं है, ऑलराइट। शॉर्ट्स भी 24,657 के नीचे ही देखो, काफ़ी हाई प्रोबेबल शॉर्ट्स रह सकते हैं अगर ये दो लेवल्स ब्रीच होते हैं कल तो। बट ओवरऑल ट्रेंड के लिए, एक बड़ा ट्रेंडिंग डे के लिए 24,900 या 24,000 ये जो प्रीवियस डे लोज है ये ब्रेक होने चाहिए, 24,550 बेसिकली,
ठीक है, तो ये हुआ कल का ट्रेडिंग प्लान। एंड ट्रेडिंग प्लान अप्लाइज टू सेम, हमारा सेंसेक्स और निफ्टी में भी सेम चीज़ अप्लाई होएगा, कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये भी एक अपने सपोर्ट रीजन पे सपोर्ट ले रहा है, बट मार्केट में अभी तक सेल ऑन राइज ही ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो मे बी मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ जाए, यू नेवर नो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मार्केट नहीं जाती कभी भी। तो ये हुआ निफ्टी और सेंसेक्स। बैंक निफ्टी इज जो हम लोग का टारगेट था वो आ गया है, नो डाउट। ओपन इज इक्वल टू लो पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है, एंड यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सपोर्ट सीधा ये ओपन इज इक्वल टू लो हो जाता है। ठीक है ना, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल पे, ओपन इज इक्वल टू लो पे देखो कैंडल कौन सी बनी है, काइंड ऑफ एक डोजी कैंडल बनी है, स्पिनिंग टॉप जो भी बोलते हो आप। सो दिस इज योर फर्स्ट हिंट कि मे बी मार्केट में शायद पुल बैक आ सकते हैं। ये कंफर्मेशन नहीं है, दिस इज योर फर्स्ट, यू कैन से अलर्ट या अलार्म बोल सकते हो आप कि मार्केट में अभी जो ट्रेंड चल रहा था मे बी यहाँ पे पॉज लेके नेक्स्ट ऊपर जा सकता है। तो उसका कंफर्मेशन कैसे आएगा? कल अगर मार्केट प्रीवियस डे हाइज मतलब ये डोजी के ऊपर क्लोज देती है, दैट्स व्हेन यू कैन थिंक ऑफ मार्केट गोइंग फॉर अ पुल बैक। पुल बैक कहाँ तक आ सकता है? ये जो लेवल है यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो पुल बैक आया नहीं है उतना। ठीक है, ये फ्राइडे थर्सडे का जो आया था वो एक है, बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन एक क्लीन पुल बैक नहीं आया है। तो यहाँ पे पुल बैक के लिए सबसे फर्स्ट टारगेट हमारा वही 56,286 मतलब 56,300 पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने बहुत बार रिएक्ट किया। ऑलराइट, तो कल प्रीवियस डे हाइस के ऊपर बैंक निफ्टी में हम लोग लॉन्ग्स देखेंगे, बट कल अगर ये ब्रीच होता है तो ओपन इज इक्वल टू लो ब्रीच होएगा, तो उसमें एक अच्छा फॉल भी अपने को देखने को मिल सकता है। बट वी विल सी व्हाट हैपन्स। बैंक्स वैसे भी देखो बुलिश सेक्टर ही है, बैंक्स वीक सेक्टर नहीं है। बैंक्स अगर आप देखोगे निफ्टी जितना गिरा नहीं है बैंक्स। आई थिंक वी हैव बीन बुलिश ऑन बैंक्स सिंस जनवरी नाउ, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अभी भी बुलिश ही लग रहे हैं, बेरिश नहीं लग रहे कोई भी एंगल से। दिस इज जस्ट अ गुड प्रॉफिट बुकिंग। ओके, बट अगर कोई निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी आजकल ज़्यादा जन ट्रेड नहीं कर रहे, तो मैं निफ्टी और सेंसेक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ। ओके, बट बैंक निफ्टी लुक्स बुलिश, बट इनडिसीजन है फिलहाल के लिए। कल का क्लोजिंग हमको बताएगा कि पुल बैक आने वाला है कि मार्केट और ठुकेगी। तो मार्केट अगर फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ देन ये अब तक अपने सपोर्ट के पास गया नहीं है, तो ये एक अच्छा ब्रेकडाउन है। ओके, फिन निफ्टी इज लुकिंग बेरिश। ठीक है, तो मे बी आई थिंक बैंक निफ्टी में HDFC बैंक, ICICI बैंक ये शायद अच्छे चल रहे, दैट्स द रीजन बैंक निफ्टी इज अप। बट फिन निफ्टी में अगर मैं देखूँ देन थोड़ा उल्टा चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा बेरिशनेस ज़्यादा दिख रही है। बट लेट्स सी, इसका सपोर्ट अभी 26,300 के तरफ आ रहा है। तो निफ्टी और फिन निफ्टी इज लुकिंग बेरिश, बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड इज लुकिंग इनडिसीजन है बेसिकली, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो कल का दिन इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। कल अपन निफ्टी को देख के ही ट्रेड करेंगे। जो ट्रेडिंग प्लान हमारा निफ्टी में है वही ट्रेडिंग प्लान हमारा सेंसेक्स में रहेगा, और वही ट्रेडिंग प्लान हमारा फिन निफ्टी में भी रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए वी विल सी, अगर प्रीवियस डे हाइस के ऊपर जाती है बैंक निफ्टी, दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ बाइंग कॉल्स। ठीक है, मतलब प्रीवियस डे हाइस पकड़ लो, यहाँ इसके ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करती है आज के डे हाइस के ऊपर, देन वो आपका फर्स्ट हिंट रहेगा कि मार्केट में मे बी थोड़ा बुलिशनेस आ रहा है। बट यहाँ से भी फर्स्ट टारगेट आपका छोटा ही है, 55,900 के पास है। ठीक है, ये हुआ क्लियर। सो टुमारो अगेन अ वेट एंड वॉच डे, इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग डे। एंड जो भी अगर आपको ट्रेड्स लेने हमारे इस लेवल्स पे, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू गाइस कैन जॉइन अस। और कुछ तो है नहीं, आई नो वीडियोज़ बहुत कम बन रहे, बट अगर आप देखोगे तो दिस आर द सेम थिंग्स दैट आई वर्क, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये चीज़ जो मैं आपके साथ एवरीडे शेयर करता हूँ, तो बार बार वो रेपिटेटिव आपके लिए भी अच्छा नहीं, आप भी बोर हो जाओगे। दैट्स रीजन आई डू नॉट मेक द वीडियोज़। प्लस मैं बिजी भी हूँ, जैसे मैंने बोला कि ये साल आई एम वेरी बिजी विद अ लॉट ऑफ स्टफ। दैट्स द रीजन आई एम नॉट एबल टू मेक रेगुलर वीडियोज़, बट जब भी चांस मिलता है मैं डेफिनेटली बनाता हूँ। आज मैंने इसलिए बनाया बिकॉज एक ट्रेंडिंग डे का सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, तो वो आपको समझाना था। 24,900 और 24,550 ये दो लेवल्स है, ये अगर ब्रीच होते हैं तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव हमको देखने मिल सकता है। ऑलराइट, so that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Also आज हमने एक अपडेट दिया कि डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे हमने बोला था कि फर्स्ट ट्रांच आप डाल सकते हो, मतलब अगर आपके पास 100 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं 10 रुपये आप यहाँ पे डाल सकते हो, एंड देन रिमेनिंग 20 आज डाल सकते हो आप, ठीक है, या कल डाल सकते हो। बट मार्केट्स में डिफेंस भी काफ़ी अच्छा रिट्रेस कर चुका है, तो मार्केट में अगर मेरे को इसका रिट्रेसमेंट देखना ही है तो सिंपल फिबोनाची टूल अपन यूज़ करते हैं और मार्क करते हैं। देखो 38.2% पे आ गया है। जब भी मार्केट 38.2% से पलटता है मतलब वो सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो फिलहाल के लिए नो डाउट डिफेंस स्ट्रेट ऑन गिरते जा रहा है, बट ये अभी सबके पॉपुलर लिस्ट से हट गया है। तो दैट्स व्हेन स्मार्ट मनी विल कम एंड
accumulate. तो आपको वैसे ही सोचना है, you have to start accumulating defense stocks if you missed this rally from here. ठीक है? So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.